बुरा है, लेकिन रियलिटी आज की यही है। सैलरी आती है, स्विगी, जोमेटो, ईएमआई, नेटफ्लिक्स में चली जाती है और हाथ में क्या बचता है? नेक्स्ट मंथ देखेंगे वाला एटीट्यूड, है ना? बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं सबसे ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न कमा के दिए हैं। तो आज 5 ऑप्शंस बताने वाला हूँ, जिसमें वो एक है जिसने मुझे सबसे ज्यादा पैसे कमा के दिए हैं, सबसे ज्यादा मैं इन्वेस्ट करता हूं, मेरा ऑल टाइम फेवरेट इन्वेस्टमेंट। आज वो बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर कोई 10,000 15,000 कमाने वाले हैं तो वो लोग भी कैसे इन्वेस्टर बन सकते हैं, बड़ी संपत्ति कैसे बना सकते हैं छोटी कमाई होने के बावजूद। कमाई भले ही 10,000 रुपए महीना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके करोड़पति कैसे बना जा सकता है। लेकिन ये बोरिंग लेक्चर नहीं होगा, एंटरटेनिंग वे में आपको समझाऊंगा। देखो, सिखा तो दूंगा लेकिन मजा भी आपको दूंगा। मजा दूंगा तो इसको गलत तरीके से मत लेके जाना, मतलब सिखाते हुए अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब क्योंकि फाइनेंस को मैं देखता हूं बोरिंग बना दिया गया है, नंबर्स में ज्यादा बातें की जाती है, कंफ्यूज होते हैं लोग। पूरे इंटरनेट पर मुझे लगता है सिर्फ सागर सिन्हा ने ही ठेका ले रखा है फाइनेंस को देसी तरीके से समझाने का। है, मानते हो कि नहीं भैया? चलो भैया, अब शुरू किया जाए। 5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है एफडी, मम्मी पापा का फेवरेट। दूसरा है म्यूचुअल फंड, यूथ फ्रेंडली, मिडल पाथ। तीसरा है हाई रिस्क एग्रेसिव पोर्टफोलियो, रिस्की रोलर कोस्टर जिसको आप कह सकते हो। चौथा ऑप्शन है एक, और पांचवा ऑप्शन है मेरा फेवरेट वाला। तो पांचों समझाता हूं। सबसे पहले पहला ऑप्शन डिटेल में समझाता हूं। पहला ऑप्शन क्या बोला मैंने? एफडी, मम्मी पापा की फेवरेट वाला प्लान। सबसे पहले बात इसी की करते हैं। देखो, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। मम्मी पापा का फेवरेट क्यों कह रहा हूं मैं? उनको लगता है कि अगर आपने एफडी में पैसा डाल दिया तो पैसा तो लॉक रहेगा ही, सेफ भी रहेगा। एफडी में पैसा डालना वैसा ही है जैसे शादी में सिर्फ प्लेन राइस खाना। पेट तो भर जाएगा, टेस्ट कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा उसका। अब डेटा दिखाता हूं। 10,000 की सैलरी में से मान लो आपने 30% बचा लिया, यानी कि 3,000 रुपए बचा लिया और उसको पर मंथ एफडी में डाला। 6% के आसपास रिटर्न पर ईयर मान लो आप। तो 10 साल बाद ये 7 लाख रुपए, आज की वैल्यू में 5 लाख रुपए। अब आज की वैल्यू में क्यों बोल रहा हूं मैं 5 लाख? इसलिए क्योंकि भैया एफडी में आपको इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन साथ ही महंगाई आपके पैसे की वैल्यू कम भी करते चली जाती है ना? इसीलिए मैंने बोला कि जो पैसा आपको मिलता है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती जितनी आज है, क्योंकि साथ में महंगाई वाला नंबर भी साथ साथ चलता है। अब 20 साल बाद कितना मिलता है? लगभग 33 लाख रुपए, अगर आप 3,000 रुपए पर मंथ डाल रहे हो। अब 33 लाख को आज की वैल्यू में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू होगी 12 लाख के बराबर। 40 साल बाद लगभग 3.3 करोड़ बन जाएगा ये, लेकिन आज की वैल्यू में महंगाई के बाद लगभग 50 लाख। मतलब 40 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी आज की दुनिया में सिर्फ एक मिड रेंज आईफोन या एक सेकेंड हैंड कार ही खरीद पाओगे। आज की जनरेशन जिम की मेंबरशिप ले लेगी, लेकिन एफडी में इन्वेस्ट करने से बोलेगी भैया, अरे भैया थोड़ा बोरिंग है यार। पर सच बताऊं तो एफडी थोड़ी बोरिंग है भी, क्योंकि रिटर्न्स भी बोरिंग है ना, उतना अट्रैक्टिव नहीं है, मजा नहीं आता है देख करके। एफडी रिटर्न देख करके आपका रिएक्शन होगा, अरे ये तो सेम है जैसे यूनिवर्सिटी की कैंटीन का समोसा। 10 साल पहले भी 10 रुपए मिलता था, आज भी 10 रुपए मिल रहा है। खैर, देखो, सेफ रहना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ सेफ्टी के चक्कर में ग्रोथ को छोड़ दोगे तो लाइफ का टेस्ट कभी नहीं मिलेगा। एफडी बुरा नहीं है, ये सेफ है, और सेफ ऑप्शन चुनोगे तो आप अपने साथ बुरा होने से बच जाओगे, लेकिन बड़ा होने से भी बच जाओगे भैया। एफडी को इमरजेंसी फंड के तौर पे लो। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए मुझे लगता है एफडी से अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, ये बेस्ट है इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, लेकिन बड़ा वेल्थ बनाने के लिए एफडी नहीं है। अब ऑप्शन 2, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। इसको मैं स्मार्ट मिडिल पाथ कहता हूं। इसके बारे में जरा डिटेल में अब समझाता हूं। देखो, ये वो रास्ता है जो आज की यूथ को लेना चाहिए, मुझे लगता है। एफडी से बेटर है, स्टॉक मार्केट से स्टेबल है, और रिटर्न्स डिसेंट मिलते हैं इसमें। म्यूचुअल फंड एसआईपी लेना वैसा ही है जैसे गर्लफ्रेंड रखना, थोड़ा पेशेंस चाहिए। अगर सही चूज कर लिया तो लाइफ लॉन्ग साथ देगी, और गड़बड़ चूज किया तो फिर तो क्या ही होता है आपको पता ही है। अब सिंपल स्ट्रैटेजी समझो। 70% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालो,
मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने डिसाइड किया है उसका 70% निफ्टी 50 इंडेक्स में डाल दो, 20% मिड कैप इंडेक्स फंड में डालो, 10% स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में डालो। अब डेटा के जरिए आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। कितना डालना है वही मैंने 30%, 10,000 की सैलरी है, 30% यानी कि 3,000 रुपए, 3,000 रुपए पर मंथ अगर आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में डाल रहे हो तो 10 साल बाद लगभग 9 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। हर चीज में लगभग है भैया, जहां स्टॉक मार्केट की बात आती है वहां रोलर कोस्टर भी चलता है ऊपर नीचे, ठीक है, इसलिए यहां लगभग मैं बोलना भूल जाऊं तो अपने आप लगा लेना। 20 साल बाद 63 लाख के आसपास, 30 साल बाद 3.5 करोड़ के आसपास, लेकिन 40 साल बाद 14 करोड़ के आसपास। अब सोचो एफडी वर्सेस अगर म्यूचुअल फंड हम करें तो एफडी आपको 3.3 करोड़ दे रहा है 40 साल बाद, म्यूचुअल फंड 14 करोड़ दे रहा है। अब ये डिफरेंस ऐसा ही है जैसे सलमान खान की बॉडी और अनिल कपूर के चेस्ट के बाल। आप कहोगे ये कैसा कंपैरिजन है, तो एग्जैक्टली मैं भी तो वही कह रहा हूं, कहां कंपैरिजन है, ये है ही नहीं ना, कहां 3 करोड़ कहां 14 करोड़। अब और बात सुनो, देखो डिसिप्लिन बोरिंग होता है लेकिन बोरिंग डिसिप्लिन ही आपको रिच बनाता है, ये बात भी सच है। आज किसी की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए है, हर महीने 5,000 रुपए अगर वो एसआईपी करे ना और 25 साल होल्ड कर ले तो उसका कॉर्पस 4 करोड़ का बन जाता है 25 साल बाद। सेम समय में उसका दोस्त अगर कोई एफडी करता है उसके पास सिर्फ 70 लाख होंगे। यह डिफरेंस है पेशेंस का और डिसिप्लिन का। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो। देखो रिस्की पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं ना तो ये रोलर कोस्टर प्लान होता है। इसमें रोलर कोस्टर में क्यों कह रहा हूं, आप झूलते हो भैया, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा टाइप। तो इसमें 70% पैसा मैं कहता हूं स्मॉल कैप फंड में डालो, ये ज्यादा रिस्की एसेट होते हैं। 20% पैसा मिड कैप फंड में डालो, ये बीच वाले होते हैं। 10% पैसा निफ्टी 50 में डालो, ये ज्यादा सेफ वाले होते हैं। मैंने इस बार उल्टा कर दिया, पिछले वाले ऑप्शन में मैंने सेफ ऑप्शन में ज्यादा रखा था, इस बार मैंने रिस्की ऑप्शन में ज्यादा रखा है। ये वैसा ही है जैसे पबजी खेलना लेकिन बिना हेलमेट लगाए, मजा भी आएगा और डर भी लगेगा। अब डेटा एग्जांपल के साथ समझाता हूं। 10 साल बाद अगर ऐसा करते हो तो 13 लाख रुपए बन जाते हैं, 20 साल बाद 1 करोड़ बन जाते हैं, 30 साल बाद 6.7 करोड़ बन जाते हैं और 40 साल बाद 40 करोड़ बन जाते हैं। अब सोचो एफडी सेम पीरियड में आपको 3.3 करोड़, म्यूचुअल फंड 14 करोड़ और हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड अगर ये पोर्टफोलियो बनाते हो आप तो 40 करोड़। अब एक बात समझना, ये प्लान उन्हीं के लिए है जिनके पास 2 चीजें हैं, टाइम और मजबूत दिल। क्योंकि जब मार्केट 30% गिरेगा ना चाचा तो आपको लगेगा आप किडनी बेचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आजकल लोग क्रिप्टो में मीम कॉइन्स पे बेट कर लेते हैं, डॉज कॉइन, सीबा, पर एसआईपी में 500 डालने से डरते हैं। इसीलिए मैंने बोला अगर डर लगे तो याद रखना, रिस्क लेने वाले ही हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाते हैं। और वॉरेन बफे का सिंपल फंडा ये है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। स्मॉल कैप सेम लॉजिक पर चलता है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि भैया कौन से प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों जगह एक लिंक दे रखा है। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाओ, चाहे डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड में करना हो या इंडेक्स फंड में करना हो, सब कुछ एक ही ऐप के जरिए हो जाता है। लिंक क्लिक करो, आधार पैन अपलोड करो, केवाईसी आपका पूरा हो जाएगा और 1 से 2 दिनों में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। फिर करो इन्वेस्टमेंट जितना करना है। अब चौथे ऑप्शन पर आते हैं, ये बड़ा और ज्यादा मजेदार है, क्रिप्टो। सुन के मजा आया क्या? हाँ जी भैया, ये हाई रिस्क वाला है लेकिन हाई रिस्क के साथ हाई ड्रामा भी है इसमें। देखो क्रिप्टो का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला स्टॉक मार्केट, जहां नींद भी दुश्मन है और एलॉन मस्क का ट्वीट भी भगवान है। क्रिप्टो में पैसा लगाने का मतलब होता है टिंडर पे ट्रू लव ढूंढना, मिल भी सकता है और हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। अब सब कुछ समझाता हूं। देखो क्रिप्टो रिस्की है, रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, लेकिन क्रिप्टो ने पिछले डेकेड में इनसेन रिटर्न दिए हैं। एग्जांपल बताऊं, बिटकॉइन 2010 में सिर्फ 1 रुपए का था, आज 1 करोड़ का एक बिटकॉइन है। सोचो 1 रुपए का बिटकॉइन आज 1 करोड़ का बिटकॉइन बन चुका है। कितने साल में? 2010 से 2025, 15 साल में।
दुनिया में ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट बताओ जो 15 साल में 1 रुपए का 1 करोड़ बना दिया। बिटकॉइन ही मिलेगा, अकेला राज कर रहा है। इथेरियम 2015 में 20 रुपए का था, आज 4 लाख रुपए से ज्यादा की प्राइस है एक इथेरियम की। अब एग्जांपल समझाता हूं। एक लड़के ने 2016 में 5,000 रुपया, कितना, 5,000 रुपया बिटकॉइन में डाला था और आज उसके पास 5 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू है। 5,000 रुपए बन गए 5 करोड़। लेकिन उसी टाइम किसी ने गलत मीम कॉइन ले लिया होगा ना, सब जीरो। अगर आपकी सैलरी देखो 10,000 रुपए है ना, तो क्रिप्टो में ज्यादा मत डालो, लेकिन 5 से 10% जरूर डालो, यानी कि 500 से 1,000 रुपए महीने। बाकी एफडी करो, एसआईपी करो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में फोकस करो। ठीक है भैया। तो आज क्रिप्टो में भी एसआईपी आप कर सकते हो। इस पर तो बहुत डिटेल में हमने एक वीडियो किया है और आपको सर्च करना है तो बिटकॉइन एसआईपी बाय सागर सिन्हा जरूर लिख देना। क्या सर्च करना है? बिटकॉइन एसआईपी बाय सागर सिन्हा। फिर आपके सामने ये जो थंबनेल आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी और उसको पूरा देखना है। यकीन मानो, ये वीडियो अगर आपने रात को देख लिया तो रात भर सो नहीं पाओगे, ऐसी सी बातें बताइए इसमें। क्रिप्टो में देखो, एसआईपी करने के लिए CoinDCX का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां भी आप केवाईसी करके सेम डे ही क्रिप्टो में एसआईपी शुरू कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, गूगल पर जाकर के या ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में जाके डायरेक्ट CoinDCX ऐप डाउनलोड मत कर लेना, नुकसान कर लोगे। हमने जो नीचे लिंक दिया है वो भी डाउनलोड का लिंक है। अगर उसके जरिए डाउनलोड करते हो और अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा भैया। ठीक है भैया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कहां से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होता है। अब एक बात समझिएगा कि आज की जनरेशन ना पबजी स्किन्स और आईफोन कवर पे 2,000 रुपए यूं खर्च कर देगी, लेकिन उनको बोलो भैया बिटकॉइन में 500 रुपए महीने का एसआईपी करो, तो ये कहेंगे भाई रिस्की है। अब कमेंट में मुझे आप बताओ, क्या आपने कभी क्रिप्टो खरीदा है? बिटकॉइन, इथेरियम या मीम कॉइन में इन्वेस्ट किया है? और आपने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब आपने अगर बहुत पहले 3-4 साल 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा और आपने मोटा रिटर्न तो निश्चित कमाया होगा, तब जाके इन लोगों को पता चलेगा भैया पैसा बनता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, अगर मैं कह रहा हूं कि पैसा बनता है तो रिस्की एसेट भी है ये। शॉर्ट टर्म में आपको 80% तक का ड्रॉप देखने को मिलता है, मतलब 80% पोर्टफोलियो आपका नीचे भी जाता है, ये भी होता है। लेकिन लंबे समय में बात यह सच है, पैसा बना है लोगों का। अब 5वें ऑप्शन पे आते हैं। 5वां ये ऑप्शन है जो मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा फंडा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा कंपाउंडर, सबसे ज्यादा कंपाउंड करने वाले, मुझे लगता है आप खुद हो। आप 10,000 की सैलरी कमाते हो, 3,000 बचाते हो, उसमें से कुछ एफडी, कुछ एसआईपी, लेकिन कम से कम मैं कहता हूं 1,000 से 1,500 ना खुद पे खर्च करो। ऑनलाइन कोर्सेज लो, बुक्स खरीदो, फ्रीलांसिंग टूल्स लो, साइड बिजनेस के एक्सपेरिमेंट करो, नेटवर्किंग इवेंट में जाओ, अरे कुछ भी करो। ये सब के सब आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करने में काम करेगा। स्किल पे खर्च करना ऐसा है जैसे जिम जाना। 6 महीने तक कुछ दिखेगा नहीं, आपको लगेगा पैसा खराब कर रहे हैं, लोग भी बोलेंगे, पड़ोसी भी बोलेंगे, दोस्त भी करेंगे, क्या ये कर रहा है, क्यों पैसा खराब कर रहा है, समय खराब कर रहा है। बट 5 साल बाद लोग पूछेंगे, भाई सप्लीमेंट कौन सा लिए थे? जैसे जिम में बॉडी बनाने के बाद 5 साल बाद पूछते हैं ना, डब्बे खा के बॉडी बनाया होगा, सप्लीमेंट लेके बॉडी बनाया होगा, लोग पूछेंगे कौन सा डब्बा लिए थे। लेकिन हकीकत तो सिर्फ आपको पता होगी। देखो, आज की जनरेशन 2,000 के स्नीकर्स खरीद लेती है, लेकिन 500 की किताब खरीदने बोलो तो उनके तोते खुल जाते हैं। भैया 500 की किताब बहुत महंगा है। अरे आईफोन के लिए 2,000 पर मंथ की ईएमआई भर देंगे, मगर फ्यूचर में आईफोन का बड़ा शोरूम खोलने लायक बनना है, उसके लिए 2,000 की एसआईपी नहीं करेंगे। अब एक एग्जांपल दूं, मैंने खुद अपनी लर्निंग पर बहुत खर्च किया है। किस किस के कोर्स लिए, किस किस के सेमिनार में गया, कितने यूट्यूब वीडियोस देखे, कहीं पे खूब सारा पैसा लगाया, कहीं पे खूब सारा समय लगाया और कहीं पे दोनों लगाया। लेकिन आज उस इन्वेस्टमेंट ने मेरी इनकम को कई गुना मल्टीप्लाई किया। आज मैं महीने की जितनी सैलरी दे देता हूं अपने लोगों को, कभी पूरे साल उतना नहीं कमा पाता था, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मैंने खुद पर किए। देखो, शेयर्स गिर सकते हैं, लेकिन स्किल्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती।
नॉलेज पे लगाया गया पैसा कभी डूबता नहीं है, कभी भी नहीं डूबता है। हाँ, आपको लगेगा नॉलेज पे मैंने पैसा तो लगा लिया, तुरंत रिटर्न नहीं आ रहा, लेकिन जब रिटर्न देना शुरू होगा ना, सारे इन्वेस्टमेंट का बाप बन के आएगा ये। देखो, खुद को ग्रो करना वैसा ही है जैसे सबसे बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट कमाना। मार्केट क्रैश से डरने की जरूरत है, लेकिन खुद के क्रैश से ज्यादा आपको डरना चाहिए। मार्केट क्रैश तो होता रहेगा, आप खुद क्रैश ना होना कभी। उसके लिए जरूरी है कि खुद के नॉलेज को बढ़ाते रहो। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपने लास्ट टाइम किस स्किल पे पैसा इन्वेस्ट किया था? मुझे बताना जरूर। बुक्स पे किया था, किसी के कोर्स लिए थे, या कोई साइड बिजनेस किया था, कुछ भी बताना जरूर। तो भाई साहब, 5 ऑप्शंस मैंने आपको बताए। पहला एफडी बताया, सेफ है बट थोड़ा बोरिंग है। दूसरा म्यूचुअल फंड बताया, बैलेंस है बट फ्यूचर प्रूफ है। तीसरा हाई रिस्क वाला रोलर कोस्टर मैंने आपको बताया, जो कि जैकपॉट दे सकता है। चौथा मैंने आपको क्रिप्टो बताया, जो कि बहुत ज्यादा भैया दिल को आपको सदमे में दे सकता है, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल बहुत बड़ा है। पांचवा मैंने आपको बताया कि खुद पर इन्वेस्टमेंट, जिसका मुकाबला दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं कर सकता। अब एफडी वालों को देखो, फ्यूचर में पेंशन मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड वालों को मैंशन मिल जाएगा। रिस्क वालों को टेंशन मिल सकता है, लेकिन खुद पर इन्वेस्ट करने वालों को सेटिस्फैक्शन मिलता है। सैलरी छोटी हो सकती है, लेकिन सोच कभी छोटी मत रखना, क्योंकि सैलरी फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। आपकी 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 जो माइंडसेट है ना, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। और याद रखो, रील से तो टाइम पास होगा, लेकिन एसआईपी से लाइफ पास होगा। ईएमआई से हेडेक बनेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट से रेस्पेक्ट मिलेगा। तो अगर आपको यह लगा कि आपकी सैलरी छोटी है, तो याद रखो, सैलरी छोटी है पर ड्रीम बड़ा होना चाहिए। और हां, चाहे स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड हो, या फिर क्रिप्टो में, सबके इन्वेस्टमेंट करने के लिए जेन्युइन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कि हमारी सारी सेवाएं फ्री है, ये बताना जरूरी है। कहीं किसी का ऐड देखकर, सागर सिन्हा का नाम देखकर कहीं पैसा उसे मत लगा देना। हम सब कुछ फ्री में करते हैं भैया, सब कुछ फ्री में सिखाते हैं, सब कुछ फ्री में देते हैं अब तक। तो फर्जी लिंक से बचिए, हमारे सारे जेन्युइन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं। और मैं कभी नहीं कहता वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन कहता हूं ऐसे वीडियो जब मैं बात करूं ना यूथ के लिए, तो शेयर जरूर किया करो भैया। भारत में यूथ 35% से ज्यादा है, और इनको अगर हमने सही दिशा दे दिया ना, तो देश बदल जाएगा। तो अगर सच में देश की चिंता है, यूथ की चिंता करना जरूरी है। यूथ बदल गया तो देश बदल जाएगा। इसलिए ऐसे वीडियोस शेयर इतना करो कि जितना आज तक कभी कोई वीडियो किया ही नहीं।